झांक करके जो लीला उनको दिखे वाकु वर्णन पीछे बैठी समस्त सखियों को सुनावे। अब संग में विराजमान समस्त सखियों को वर्णन सुना रही। एक दिना श्रीनिवासा सखी जी को कहा, देखो कि मोहन महल के अंदर सब कुछ नीलमणि सोई दिख रहा महाराज, सब कुछ नीला ही नीला दिख रहा, गौर तेज दिख ही नहीं रहा, श्याम तेज ही सब और पूरे मोहन महल के अंदर छाया हुआ। निवासा सखी जी खोजने लगी गौर तेज को, श्री प्रिया जी कहाँ है, प्रिया जी कहाँ है, प्रिया जी कितको है। अब एक ही दिशा से खड़ी हैं, एक झरोकाते देख रहे हैं, तो प्रिया जी दिख ना रही, क्योंकि सामने श्री लाल जी हैं, उनके पीछे प्रिया जी हैं। श्री प्रिया जी को श्री लाल जी ने अपने अंक में आलिंगन करके भर रखा, और वह रंग महल में जब प्रिया जी को आलिंगन करके लाल जी ने रख रखा है, पीछे से सब सखी देख रही हैं, तो जब गौर तेज श्री प्रिया जी दिख ना रही तो ढूंढ रही हैं। तब उन्होंने पद गाया, उन्होंने सुंदर भाव प्रकट किया कि मैंने आज पूरे रंग महल में जित देखूं तित श्याम, सब और श्री श्यामा जो दिख नहीं रही, सब और श्याम ही दिख रहे हैं। नील सरोरुह नीलमणि, भगवान श्याम सुंदर पूरे रंग महल में जिस प्रकार से नीली मणि की प्रकाश पड़े तो नीला मणि पूरा प्रकाशित होता है, नीलमणि प्रकाशित होता है, और वह पूरा कमरा पूरा कक्ष नीलमणि के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है, नीली नीली सी प्रकाश हो जाती है। अब जैसे जी लाइट है, अब आप में हरो रंग को फिल्म चढ़ रहा हो तो वह बल्ब बिल्कुल हरो हरो दिख रहा है, तो ऐसो ही नीलमणि में जब गौर तेज को प्रकाश पड़ रहा है, नीलमणि श्याम सुंदर और वहां में गौर तेज स्वरूपिणी श्री प्रिया जी को जब संग में मिल रहे हैं, तब गौर तेज के प्रकाश के पड़ने से नीलमणि का प्रकाश पूरे भवन में छा गया। ऐसा दिव्य दर्शन जब श्रीनिवासा सखी जी ने किया तो समस्त सखियां ढूंढने लगी, चिंता करने लगी, श्री प्रिया जी कहाँ गई, प्रिया जी कहाँ गई। तब दूसरी ओर से जाकर के देखो, तब श्री प्रिया जी को दर्शन भयो महाराज। जब एक दिशा से देख रहे तो एक ही दिख रहे, श्याम सुंदर दिख रहे, पीछे से किशोरी जी छिप गई। तो दूसरी ओर जाकर के देखो तो वहां से गौर तेज श्री प्रिया जी दिख रही, श्याम सुंदर ना दिख रहे। तब तीसरी ओर दोनों, अब यहाँ से देखे तो नील सरोवर नीलमणि दिखे, वहां से देखे तो गौर तेज दिखे। तब परिक्रमा करती भई जब समस्त सखियां दोनों दूसरी दिशाओं में आकर के विराजमान भई, तो संग में श्री युगल सरकार को दर्शन हुए। दिव्य हम कहाँ थे? युगल शतक। उस युगल शतक के दिव्य दिव्य भावों को प्रकट करने के लिए उसको अग्रवर्ती आचार्यों ने समस्त लीलाओं का, निकुंज की लीलाओं का प्रस्तारण किया है, विस्तार किया है। श्री प्रियालाल जी कि इन्हीं दिव्य भावों को श्री निकुंज वन में विहार करने वाले श्री प्रिया जी और श्री लाल जी, जो निरंतर श्री प्रिया जी की सखियों के द्वारा सेवित हो रहे हैं, उनके भावों को, उनकी लीला को निरंतर सखियां प्रिया प्रीतम के प्रेम को बढ़ाने के लिए ही समस्त लीलाओं का रचना करें, समस्त लीलाओं को संयोजना करें।